अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम लेपर्ड्स का दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो कंपोनेंट्स थे लेपर्ड्स के टाइप्स थे उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने लेपर्ड्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ट्राइग्लिसराइड्स, एसाइल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और साथ साथ हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लिपिड्स का जो दूसरा पार्ट 2 लेक्चर है उसमें हम थर्ड टाइप वैक्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैक्सेस बेसिकली दे आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स और ये कार्बन 25 से लेकर कार्बन 35 पर मुश्तमिल होते हैं और बेसिकली ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन अल्कोहल पर मुश्तमिल होते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कार्बन 2 से लेकर कार्बन 30 तक ये लेंथी लॉन्ग हाइड्रोचेन बनाते हैं। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल विद अ सिंगल OH ग्रुप, फॉर एग्जांपल सिटाइल अल्कोहल C15H33OH। अब इसमें जो आपके पास एक लॉन्ग चेन अल्कोहल है जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप मौजूद है और इसमें ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें। अब ये एक कंपाउंड है सिटाइल अल्कोहल, ये फैटी एसिड के साथ आपस में रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में आपस में मिले हुए होते हैं और ये आपके पास वैक्सेस बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इधर ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल आर, ये हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके पास उसमें एक OH है। दूसरे साइड पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैटी एसिड है, उसमें ये एक हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है आर और इसी जो आपके पास स्पेशली जो फैटी एसिड होता है उसके एक एंड पर COOH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको हम C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है, तो इसी OH को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि OH को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि एक का OH और दूसरे का H जो होता है आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। इसी तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है और आपके पास ये जो आपके पास ऑक्सीजन होता है डायरेक्टली R के साथ इधर अटैच है, इधर ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बेसिकली जो आपके पास ये बॉन्ड है ये ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से आपके पास क्या बनते हैं, आपके पास वैक्सेस बनते हैं। तो हमने कहा भी था कि लिपिड जो होते हैं ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होकर लिपिड बनाते हैं। कभी इसमें ग्लिसरॉल होते हैं, फैटी एसिड होती हैं, अल्कोहल होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट थे उधर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज शामिल थे और जो प्रोटीन थे उधर सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड इन्वॉल्व थे, बट इधर हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है। ये वैक्सेस जो होते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका और ये स्टेबल होते हैं, दे शो स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन। मतलब इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड इसको स्टेबल रखते हैं और ये डिग्रेड नहीं होते। और ये किधर किधर पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये किधर लोकेट हुए होते हैं वैक्सेस। प्लांट पार्ट्स जिस तरह की लीव्स है, स्टेम्स है, फ्रूट्स है, उसके आउटर सरफेस पर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये प्लांट का लीफ है, तो लीफ का जो आउटर एपिडर्मिस होता है इसके सरफेस पर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल मीन्स एक फैटी लेयर होता है, चर्बी से बना हुआ एक लेयर होता है जो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करता है, ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करता है। प्लांट की बॉडी से, लीव से, स्टेम से, फ्रूट से पानी के लॉस को बचाता है। इस तरीके से पानी जो होता है वो प्लांट बॉडी के अंदर प्रिजर्व होते हैं क्योंकि पानी तो एक सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
एक सेल के अंदर 70 से लेकर 90% वाटर होता है। तो इसमें जो वैक्सेस होते हैं, जो क्यूटिकल बनाते हैं आपके पास, तो स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स के सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। ये प्लांट के सेल से बाहर जाने से क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ट्रांसपायरेशन को भी ऑलमोस्ट ये रिड्यूस करते हैं। और हम ट्रांसपायरेशन के टॉपिक में टाइप्स में एक टाइप क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी पढ़ते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है ऑलमोस्ट 10% होता है, मतलब ऑलमोस्ट 10% और लेस देन 10% लॉस इसमें से होती है, मतलब बहुत ही कम होती है प्लांट की बॉडी से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल इन देम। इसके अलावा जो आपके पास एनिमल की बॉडीज होते हैं, एनिमल की बॉडीज को कवर करते हैं, इट कवर द एनिमल बॉडीज, फॉर एग्जांपल शीप, इंसेक्ट्स, इसके बॉडी जो होते हैं उसको कवर करते हैं। आउटर कवरिंग पर ये वैक्सेस मौजूद होते हैं और ये वैक्सेस बेसिकली एज ए वाटर बैरियर काम करते हैं। वाटर बैरियर मींस इसमें से वाटर पास नहीं हो सकते, क्योंकि पानी पोलर है, वैक्सेस आपके पास नॉन पोलर होते हैं तो पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो ये इसकी बॉडी से, शीप से, इंसेक्ट से, एनिमल की बॉडी से पानी बाहर को लॉस नहीं होता, इसको हम कहते हैं वाटर बैरियर, रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये वैक्सेस। इसके अलावा जो कॉमनली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ह्यूमन ईयर जो होता है, ह्यूमन ईयर में जो वैक्स होता है, अगर आप अपने कान के अंदर इस तरह उंगली को इंसर्ट कर ले, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, एक्सपीरियंस किया होगा कि फिर ये फिंगर्स जो होते हैं कान में एंट्री के बाद थोड़ा सा स्टेकी फील होते हैं, ये बेसिकली वैक्सेस होते हैं। ह्यूमन ईयर के अंदर जो होते हैं ये वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स वैक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को, डर्ट्स को ट्रैप करते हैं, जर्म्स को अंदर आने से स्टॉप करते हैं। सो ये फंक्शन थे और ये मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते थे स्ट्रक्चर, ये वैक्सेस, और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में। सो दीज वर ऑल अबाउट द वैक्सेस। जो आपके पास फोर्थ टाइप आपके पास है, दिस इज द स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स में बेसिकली क्या होता है, दे हैव नो फैटी एसिड। स्टीरॉइड में लाइक other fatty acid, like other lipids, they have, you can say, no fatty acids, इसमें फैटी एसिड नहीं होती, बट ये लिपिड्स की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। these are derivatives of lipids। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? नॉर्मली आप लोगों ने स्टीरॉइड के बारे में सुना होगा कि ये जो रेसलर होते हैं, ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, ये स्टीरॉइड को इस्तेमाल करते हैं। ये जो जिम करते हैं, ये जो रेसलर करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं स्पेशली, ये स्टीरॉयड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, बॉडी को, जिस तरह कि आप लोगों ने लिपिड में पढ़ा था कि लिपिड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, बट इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये स्टीरॉयड आपके ब्लड वेसल में एकम्युलेट होते जाते हैं, जिसके नतीजे में आर्टरीज की नैरोइंग हो जाती है, तंग हो जाती है, फिर ब्लड फ्लो काफ़ी मुश्किल से होता है। इस रिजल्ट हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो होती है इससे बन सकती है स्टीरॉयड से, जिसके फ़ायदे भी है, बट फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। फ़ायदे इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि इसको फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें बेसिकली, तो स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स विथ 17 कार्बन एटम्स। इसमें अगर आप देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास एक रिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दूसरा है बी, सी तीसरा है, ये डी चौथा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 रिंग्स होते हैं, इधर भी आपके पास देखें ए बी सी एंड डी, 4 रिंग्स है। इधर भी आपके पास 1 2 3 एंड 4 रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये 4 रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड है विथ 17 कार्बन एटम्स। देखिए इसमें 17 कार्बन एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6
कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15, 16 और ये आपके पास होगा 17। ये 17 कार्बन हर एक स्टीरॉयड में मौजूद है। ये इसका एक्चुअली बैकबोन है। ये 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स जो आपको नजर आ रहे हैं इसका बैकबोन है। इससे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड जो होते हैं वो बनते हैं जब हम इसका फंक्शनल ग्रुप इसका हम चेंज करते हैं। बट ये जो आपके पास 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स है ये 2 कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि इस पर कंसिस्ट करते हैं। एक फर्स्ट जो होता है 3 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। 3 हेक्सागोनल अगर आप देखें इसमें आपके पास ये ए बी सी ये 3 आपके पास हेक्सागोनल 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर है। और दूसरा कंपोनेंट क्या आपके पास, दूसरा कंपोनेंट जो इसका है वो बेसिकली आपके पास क्या है 1 पेंटागोनल, एक पेंटागोनल 5 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर। ये पेंटागोनल है, ये पेंटागोनल है। तो ये 3 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल एक टिपिकल एग्जाम्पल है। कोलेस्ट्रॉल इधर हमने डायग्राम भी ड्रा किया है, ये कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं क्या, ये प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। इससे मुख्तलिफ किस्म के और कंपाउंड बनते हैं। तो प्रिकर्सर मीन जिससे और कंपाउंड बनते हैं। तो कैसे बनते हैं विल डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल है इसकी आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉयड हार्मोन्स जिसमें एल्डोस्टेरोन शामिल है, सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन शामिल है, विटामिन डी, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बेसिकली किस चीज़ से बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास कोलेस्ट्रॉल है उसमें फर्दर ये कार्बन कार्बन ये CH3 इसमें इज ए फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच है। बाकी तो सारे स्ट्रक्चर सेम है बट इसमें CH3 है। अब टेस्टोस्टेरोन में इधर सिर्फ CH3 लिखा है, एल्डोस्टेरोन में इधर कार्बोनाइल कार्बन है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ CH2OH अटैच है। तो सिर्फ ये ग्रुप सिर्फ डिफरेंट है, बाकी 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स है। तो प्रिकर्सर का मतलब ये है अगर कोलेस्ट्रॉल में हम इसी ग्रुप की बजाय हम ये ग्रुप अटैच कर ले तो फिर बन जाता है एल्डोस्टेरोन। अगर सेम ये जो 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स है इससे हम ये हटाए C3 सिर्फ अटैच कर ले तो फिर टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। तो ये इस प्रिकर्सर काम करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कंपाउंड्स। अब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका रोल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने हमने चैप्टर नंबर 1 में जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे उधर हमने पढ़ा था कि दिस कोलेस्ट्रॉल इज द कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा स्टीरॉयड हार्मोन्स फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, मेंटेन सोडियम लेवल इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में सोडियम लेवल्स को क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। और आपको पता है कि सोडियम आयंस का नर्व इम्पल्स में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, नर्व इम्पल्स न्यूरॉन में भी ये काम करते हैं। सेकंड सेक्स हार्मोन्स फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल में जो ये बियर्ड है, मोस्टिस है, आर्म पेट में जो हेयर्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन फीमेल जो कैरेक्टर होते हैं, फीमेल जो सेक्सुअल कैरेक्टर या कोई और जो फीमेल को ऐसे कैरेक्टर देते हैं जो मेल में नहीं होते, दीज आर बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो हमने लिखा है कि सेक्स हार्मोन का रोल क्या है, मेंटेन मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल और फीमेल को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं अपने स्पेसिफिक, मेल के अपने, फीमेल के अपने, और इसी कैरेक्टर के बेस पर मेल और फीमेल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, मेंटेन द पोजीशन ऑफ कैल्शियम आयन और फास्फोरस इन द बोन्स। बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये डिपोजिशन करते हैं कैल्शियम और फास्फेट्स की। तो इधर मैंने डायग्राम दिए, 3 डायग्राम मैंने दिए, टेस्टोस्टेरोन का भी दिया है, कोलेस्ट्रॉल का भी दिया है, एल्डोस्टेरोन का भी दिया है। तो आप पेपर में ये डायग्राम ज़रूर ड्रा किया करें ताकि आपके मार्क्स सॉलिड हो जाए।
तो आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बायोलॉजी का पेपर हो, टेस्ट हो, टर्मिनल एग्ज़ाम हो, तो आप लोगों ने अगर बायोलॉजी में सॉलिड मार्क्स लेना चाहते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप लोगों ने क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ साथ डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रा करना होता है। डायग्राम नीट एंड लेबल डायग्राम होना चाहिए। इस तरीके से आपके मार्क्स सॉलिड होंगे, आपके फुल मार्क्स आएंगे बायोलॉजी में भी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये सोच होता है उसका कि बायोलॉजी में नंबर नहीं आते, तो एग्जाम्पल्स प्लस डायग्राम, दीज two things will make your marks solid in biology. Now coming toward the fifth type, that is the terpenoids. What are terpenoids? तो terpenoid में भी क्या होता है, इसमें भी फैटी एसिड नहीं होता, लाइक स्टेरॉइड्स नो फैटी एसिड, ये भी डेरिवेटिव्स है लिपिड्स के, और ये प्रॉपर्टी शो करते हैं लिपिड्स की तरह। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड और टर्पिनाइड में फैटी एसिड नहीं होते। वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, और लिपिड में क्या सॉल्युबल है। जिस तरह के हमने कहा था कि केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना। तो सॉल्युबल जो पोलर होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। ये टर्पिनाइड्स आपके पास बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट या आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीनाइड यूनिट से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक आइसोप्रीनाइड यूनिट का स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसका फार्मूला है C5H8। ये एक यूनिट में 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा कर लें, ठीक है, इस तरीके से आपने इस तरीके से ड्रा कर दिया। तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, एक कार्बन, इस तरीके से ड्रा करें। तो डबल बॉन्ड, इसी कार्बन पर एक डबल बॉन्ड ड्रा करें, इधर भी डबल बॉन्ड ड्रा कर ले, ठीक है। ठीक, आपके पास इधर आप वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर ले। इधर कार्बन एक बॉन्ड है C3, 3 बॉन्ड और बनाए ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। इधर 2 बॉन्ड है CH2, 2 हाइड्रोजन लगाए। इधर 3 तो है आपके पास, एक H लगा है, ठीक है। इधर 2 है CH2 लगा है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आइसोप्रीनाइड या आइसोप्रीन यूनिट आपके पास बन जाता है। तो ये बहुत सारे आइसोप्रीनाइड या आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में आपस में जुड़ जाते हैं और टर्पिनाइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक आइसोप्रीन यूनिट है आइसोप्रीनाइड, दूसरा है, तीसरा है, चौथे के दरमियान में कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है। इसी कंडेंसेशन प्रोसेस के नतीजे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल रबर एंड कैरोटीनॉइड्स एटसेट्रा। तो रबर, कैरोटीनॉइड्स वगैरह जो होते हैं बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। इसकी यूनिट्स क्या है, आइसोप्रीनाइड यूनिट जो C5H8 पर मुश्तमिल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड क्या होते हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल है। कैरोटीनॉइड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। और ये जो आपके पास कैरोटीन है ये आपको ऑरेंज, रेड, ब्राउन और येलो कलर देते हैं। दीज आर दी पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट पार्ट्स। प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के जो कलर होते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। अब 2 टाइप्स है, कैरोटीन ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर देता है प्लांट बॉडी पार्ट्स को, और ज़ेंथोफिल येलो कलर देता है। दीज आर दी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। अब ये जो आपके पास कैरोटीनॉइड है इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बीटा कैरोटीनॉइड या बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, किधर पाया जाता है? बीटा कैरोटीन आर फाउंड आर द ऑरेंज पिगमेंट इन द कैरेट। गाजर जो होता है बेसिकली इसका जो कलर है, इसका जो ऑरेंज कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ द बीटा कैरोटीन। और इसी बीटा कैरोटीन को ह्यूमन बॉडी ब्रेक करता है किस चीज में, 2 मॉलिक्यूल में, विटामिन A1 एंड विटामिन A2। मतलब बीटा कैरोटीन आर कन्वर्टेड आर डाइजेस्टेड इनटू विटामिन A मॉलिक्यूल, विटामिन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन A। हम कह सकते हैं विटामिन A1 एंड विटामिन A2 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब आपकी नज़र कमज़ोर हो तो आप गाजर, कैरेट का इस्तेमाल करें। तो कैरेट में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, इसके अंदर बीटा कैरोटीन है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बीटा कैरोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसको विटामिन में। ये विटामिन क्या होती है, आई साइड के लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं।
इससे आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है, इसलिए कहते हैं डॉक्टर कि आप गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें आई साइट के लिए। अब इसके बाद फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स देखें तो हेमिटर्पिन्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हेमिटर्पिन 5 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, मोनोटर्पिन 10 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, सिस्क्विटर्पिन 15 कार्बन, डाइटर्पिन 20 कार्बन, सेस्टरटर्पिन 25 कार्बन, ट्राइटर्पिन 30 कार्बन, सिस्क्वाटर्पिन 35 कार्बन 35 कार्बन, टेट्राटर्पिन 40 कार्बन। फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड, इधर जो हमने कैरोटीनॉइड के बारे में हमने पढ़ा, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ये कैरोटीनॉइड जो है ये बेसिकली कौन से यूनिट को क्लासिफिकेशन की कौन से टाइप में मौजूद होता है, कौन से टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, थे आपके पास टेट्राटर्पिन मीन कैरोटीनॉइड 40 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ये इसी कैटेगरी में आता है। टेट्राटर्पिन में क्या आता है? कैरोटीनॉइड। पॉलीटर्पिन जिसमें मोर देन 40 कार्बन हो, मोर कार्बन हो, मेनी कार्बन हो, फॉर एग्जांपल रबर। अब इधर हमने रबर के बारे में हमने पढ़ा, अब रबर क्या टर्पिनॉइड है, बट कौन सी कैटेगरी में आता है आपके पास? ये पॉलीटर्पिन्स में आता है रबर, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने टर्पीन्स बेसिकली ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये बेसिकली इसका जो साइज होता है स्मॉल होता है, ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मीन ये इवापोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको फिर डिफरेंट परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, टर्पिनॉइड को परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जर्नाइल एक केमिकल है, एक टर्पीन है फ्रॉम द रोज से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरीके से मेंथोल फ्रॉम पेपरमेंट ऑयल, पेपरमेंट, मेंथा, पुदीना जो होता है उससे स्मेल आता है ना, उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली मेंथोल केमिकल होता है। तो इन केमिकल को डिफरेंट परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप रोज़ के पास से गुजरते हैं तो आपको स्मेल आता है, ये बेसिकली टर्पीन होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, जो निकलते हैं बाहर, और आपको उधर से स्मेल, गुड स्मेल आपको फील होता है। मेंथा, पुदीना में भी आप अगर पास हो जाते हैं, आप उधर से गुजरते हैं, उसका भी काफ़ी गुड स्मेल होता है। दीज आर बेसिकली द टर्पीन्स जो कि वोलेटाइल होते हैं और आपको उसका स्मेल फील होता है। अभी हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। लिपिड्स के फंक्शंस क्या है? तो सो मेनी फंक्शन ऑफ लिपिड्स। आप लोगों ने जो कुछ हमने जो प्रीवियस टॉपिक था लिपिड का, उधर भी आप लोगों ने लिपिड के बारे में ये पढ़ा फंक्शन में कि इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है लिपिड्स में। लिपिड में कि 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। लिपिड में मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स व्हाई लिपिड हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फास्फोलिपिड जो होते हैं ये क्या करते हैं? आपके स्किन में मौजूद होते हैं, ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, आपकी बॉडी को इंसुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है, लिपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन जो बनते हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूचर स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ना हो तो फिर लिपिड से एनर्जी हासिल किया जाता है। इंसुलेशन, आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं। जो लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, मोटे लोग जो होते हैं उसको सर्दी कम लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट्स होता है, उसकी बॉडी में जो हीट होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, वो फैट्स इसको बाहर जाने नहीं देते, इस रिजल्ट वो गर्म होते हैं। जो कमज़ोर लोग होते हैं उसको सर्दी ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ फैट्स इन देयर बॉडीज। प्लांट और एनिमल्स के जो हार्मोन होते हैं, प्लांट के हार्मोन कौन कौन से हैं आपके पास? ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन्स है, ये थे प्लांट हार्मोन्स। और एनिमल के हार्मोन भी आप लोगों ने पढ़े कि इसमें क्या है? एल्डोस्टेरोन है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो एनिमल की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा कि वैक्सेस जो होते हैं, वैक्सेस क्या प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वैक्सेस जो होते हैं एनिमल के बॉडी के स्किन को कवर करते हैं। शीप है, इंसेक्ट्स है, एज ए वाटर बैरियर काम करते हैं, तो ये भी लिपिड के फंक्शन में आते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ईयर के अंदर जो वैक्स ग्लैंड होते हैं जो वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके ईयर को मुख्तलिफ किस्म की जर्म्स से, डस्ट पार्टिकल से, डर्ट से क्या करते हैं? बचाते हैं, क्योंकि डर्ट्स वगैरह
इसको ट्रैप करते हैं, अंदर आने से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सो मेनी फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स आर, आप जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस भी किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके उसकी नोटिफिकेशन। और अपने दोस्तों के साथ इसी लेक्चर्स को शेयर करते जाएं और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।